लिख लेना मेन में। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर कुंडली में 12 लगन में मेष लगन के बारे में। अब जैसे पहले बताया कि मेष लगन के जितने भी पर्सन होंगे, क्योंकि फायरी साइन है, तो घूमने फिरने का शौक, तेज तीखा स्वभाव, डिसीजन बहुत जल्दी लेना और बहुत ही जल्दी गुस्से में आ जाना, काम करो या ना करो मतलब फटाफट से लटकाना नहीं है इनको। और किसी चीज को भी पाना हो ना तो बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाएंगे कि भैया हमें ये चीज चाहिए चाहिए, और चाहे उसको जैसे भी है। और कई बार मेष लगन में मंगल इनका स्वामी है, तो ऐसे लोगों के फेस पे कोई ना कोई चोट के निशान भी जरूर होते हैं, क्योंकि बच्चों में ये लोग बहुत शरारती होते हैं। तो मेष लगन वालों को हमेशा कुछ ना कुछ चोट लगते रहना, कुछ ना कुछ या चोट लगने के लिए कुछ ना कुछ चाकू लगा लेना, प्रकार होती है, बच्चों की पेंसिल होती है, वो सब ये चीज कहीं ना कहीं फेस पर मार लेते हैं। दूसरा लगन है आपका टोरस लगन। टोरस लगन के अंदर अगर आप देखो तो शुक्र की राशि आती है। अब देखा जाए तो शुक्र की राशि कितनी सौम्य राशि है। आपको बताया था कि इसमें बैल का भी ये काम करता है। शुक्र का बैल है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना बहुत जिद्दी भी होते हैं। कोई भी काम करना हो ना लटका के करेंगे, अभी करता हूँ जाता हूँ ऐसा रहेगा। और हमेशा वृषभ लगन वालों के बॉडी में कहीं ना कहीं टाइम के साथ या बचपन से या आगे आने वाली एज में फैट बहुत हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा सलाह देनी चाहिए कि भैया आपको मोटापा आ गया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मतलब ये आप एक लगन से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सामने वाला कैसा होगा। वृषभ लगन वाले पर्सन को देखोगे ना तो बड़ी मस्त सी चाल चलता हुआ नजर आएगा आपको, आराम से मस्ती से, उसको कोई परवाह नहीं है इधर कौन है उधर कौन है, मस्ती से चल रहा है। आसपास कोई निकल भी जाएगा तो इसको इतनी ध्यान नहीं होता, अपना आराम से मगन, क्योंकि शुक्र का भी साइन है, पृथ्वी तत्व भी है, तो अपने में स्टेबल, अपने में ही मस्त। और इन्होंने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो वो ये किसी के कहने से चेंज भी नहीं करते। इनको ज्यादा वैसे भी लाइफ में चेंज पसंद नहीं है कि घर चेंज कर दिया, काम चेंज कर दिया। अपना अपने में बहुत ही स्टेबल रह के एक ही चीज को लंबे समय तक कर सकते हैं। शुक्र का साइन है तो वीनस की चीजें आ जाएगी, म्यूजिक है, ड्राइंग है, इमेजिन की पोयम है, पोइट्री है, ये सब चीजें इनको पसंद होती है। फीमेल्स के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन रहता है और अट्रैक्ट कर भी लेते हैं और अट्रैक्ट हो भी जाते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर मिथुन लगन, जेमिनी। अब मिथुन लगन अगर देखा जाए तो देखने में ही किसकी राशि आ गई, बुध की राशि आ गई, यानी कि समझदार। बुध ये इसमें बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, कैलकुलेशन इनकी अच्छी होती है, अकाउंटेंट, बैंकिंग, इसमें इनको अच्छा आगे आने वाले समय में इनको मिलता है। और ये इनसे बहस करनी हो ना तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, अच्छे से बहस भी कर लेते हैं। बुध एक राजकुमार है तो ये भी मस्ती से खुश मिजाज रहेंगे। इनको होता है कि सामने वाले को खुश कैसे रखना है, किस तरह से उनके साथ मजाक करते रहना, एक जोकर की तरह भी कई बार बिहेव कर लेते हैं ये। इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है और लैंग्वेज पर भी इनकी अच्छी कमांड रहती है, और लिखने में भी इनका अच्छा रहता है, क्योंकि बुध को कलम भी कहा गया है। तो साहित्य लिखना हो, कुछ ना कुछ लंबी लंबी कविताएं लिखनी हो, कहानियां लिखनी हो, तो बुध लगन वाले आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि कर्क लगन। अब कर्क लगन का स्वामी हो गया चंद्रमा, जल तत्व की राशि। इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अपने वजन का ध्यान रखना चाहिए, फैट नहीं होना चाहिए। अगर इनकी हाइट कम है तो फैट तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरनाक है। कई बार इनको मौसम की वजह से भी परेशानी महसूस होती है, क्योंकि जल तत्व है ना, तो कहीं ना कहीं खांसी जुकाम जल्दी परेशान हो जाती है। पैसा इनके पास रहता है, दोस्त अच्छे बना लेते हैं, घूमने का इनको अच्छा शौक होता है, टिकते नहीं एक जगह पर, और दूसरों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं। इमोशनल भी ये लोग अच्छे होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इमोशन है, जल है। देखने में भी अच्छे लगते हैं, कुछ इन्हें सीखना हो तो ये लोग सोचते नहीं है, बहुत शौक है इनको सीखने का भी। लिखना पढ़ना पढ़ाई सब इनको बहुत ही अच्छी तरह से आती है। घूमने का भी इनको अच्छा शौक रहता है, जगह चेंज करनी हो, काम चेंज करना हो तो ज्यादा परवाह नहीं करते, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, सबके साथ एडजस्ट कर लेते हैं ये लोग। नेक्स्ट है सिंह लगन। सिंह लगन यानी कि फिर से सूर्य आ गया। अब स्थिर राशि भी है, अग्नि तत्व की राशि भी है। गुस्सा, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है इनकी, किसी की फालतू सुनते नहीं है, ज्यादा किसी की बातों में नहीं आते। काम करना, आगे बढ़ना, दिखावा करना इनके लिए, गुस्सा करना, इनके नाक पर गुस्सा रहेगा। इनको भी कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करते रहते हैं ये भी। इनकी एक सबसे बड़ी चीज होती है कि टची बहुत होते हैं ये,
इनकी बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हैं और फिर बाद में हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनको फ्रीडम बहुत प्यारी है, जॉब करना ये करना अगर करनी भी है तो ऐसी जॉब करेंगे जहां पर इनको ज्यादा बॉस या गुलामी ये सब चीजें इनके लिए इनको तंग ना करे। इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको एंजॉय चाहिए, इनको खुलापन चाहिए, कोई इनको घेरे ना अपनी किसी भी कंडीशन में, अपनी कंडीशन पे काम करते हैं। वर्गो है, वही आपका लगन आ गया, फिर से बुध का लगन आ गया, वर्गो लगन आ गया। तो अब वर्गो लगन वाले फिर से बुध है तो वही कैलकुलेशन अच्छी है, मार्केटिंग में अच्छी है इनका, और अगर किसी से बहस भी करनी है, कंपटीशन में भी जाना है तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं। जेमिनी और इसमें फर्क इतना है कि वो थोड़ा सा मस्ती वाला है, ये थोड़ा मस्ती कम करते हैं, अपने काम पर, मेहनत वाले काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनको मैथमेटिकल, अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजी या कोई भी एस्ट्रोनॉमी रिसर्च इनको बहुत अच्छी है, पसंद आती है। ये अपना किसी भी तरह की बहस में अगर इन्हें खड़ा कर दिया जाए तो इनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ना कहीं से ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, और जब जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आपके इसके इनके पास हर एक जवाब कहीं ना कहीं पड़े रहेंगे। अच्छे से स्टडी में भी, इंजीनियर में भी, ये सब बहुत ही अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है लिब्रा। लिब्रा यानी कि शुक्र, यानी कि तुला लगन। अब शुक्र है, लिब्रा भी है, बैलेंस वाला साइन है इनका, तो मस्ती वाली चीज इनको लाइफ के अंदर चाहिए चाहिए। अब ये क्या करते हैं, अपनी मस्ती की वजह से कई बार इनको परवाह भी नहीं होती कि इनकी फैमिली या इनका काम या इनकी कुछ एजुकेशन कुछ पीछे हट रही, तो ये परवाह नहीं करती। चंचल प्रवृत्ति है इनकी, बहते रहना, आगे बढ़ते रहना। इनका शरीर वही जैसे पहले बताया था अभी कि देखने में जैसा भी है तो अंदर से कुछ होते हैं, या अंदर से कुछ है तो देखने में फिर भी ये अच्छे लगेंगे। इनको अट्रैक्टिव चीजें बहुत पसंद आती है, घूमने का इनको शौक है, खुद भी अपने आप को मैनेज करके रखेंगे, और इनको दूसरी चीजें, दूसरों को भी एडवाइस देंगे कि इस तरह से चीजों को मैनेज करके चलो। बिजनेस के लिए ये अच्छे होते हैं, अच्छे पार्टनर बहुत अच्छे बन जाते हैं ये, लेकिन मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं इनके हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। कई बार इनकी लाइफ में कुछ ऐसी अस्थिरता भी आ जाती है कि लाइफ डिसबैलेंस हो जाती है बहुत बार, क्योंकि तराजू है ना इनका खुद ही सिंबल, तो वो बैलेंस वाली लाइफ इनकी रहेगी नहीं। दूसरों की लाइफ कई बार संभालते संभालते खुद की लाइफ को भी खराब कर देते हैं ये। दूसरा है स्कॉर्पियो लगन। स्कॉर्पियो लगन में मंगल, 8वीं राशि जल तत्व की राशि। जल तत्व की कोई भी राशि हो तो उसको हेल्थ इशू अगर आ गया तो परेशान ज्यादा करेगा। ये भी इमोशनल है, लेकिन ये है कि अगर इनको गुस्सा आ जाए, क्योंकि स्कॉर्पियो है ना, बिच्छू है ना, तो ऐसा वार करेंगे कि आप कब पता कब आप पर डंक मार कर चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बाद में सोचोगे कि मेरे साथ तो इसने धोखा कर दिया। जिद्दी बहुत होते हैं, इनकी इमेजिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है, क्योंकि शांति से बैठकर बहुत लंबे समय तक ऐसे लोग पढ़ सकते हैं। इनको कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले पर ये विश्वास नहीं कर पाते, दिखा देंगे, तो जिस वजह से कई बार इनकी लाइफ में इनको अकेलापन भी होता है। तो तभी ऐसे लोग अच्छे साइंटिस्ट बन पाते हैं, कोई ना कोई अच्छी रिसर्च करके कुछ ना कुछ निकाल पाते हैं। इनको तंत्र मंत्र में भी इनकी अच्छी रुचि होती है, अंदर से इनके क्या छिपा है थोड़ा सा इनके साथ दोस्ती करते हुए सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मनन, रिसर्च करते रहना, शोध करते रहना, ये इनका काम है। नेक्स्ट है आपका सजिटेरियस यानी कि धनु। अब धनु राशि है तो फिर से वही आ गया गुरु। अब गुरु है, अग्नि तत्व की राशि है, इनको भी गुस्सा, आगे बढ़ना, काम करते रहना, किसी की ज्यादा परवाह नहीं करना। घोड़े का साइन है इनका, एक हाथ में तीर कमान लेकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्या होगा कि हमेशा अपनी मतलब लक्ष्य साध लेंगे कि मुझे ये करना है, तो उसको करने की पूरी तरह से कोशिश करके करेंगे। अच्छे फिलोसफर बन जाते हैं ये, साइंटिस्ट भी अच्छे बनते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग पावर कई बार डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ड्यूल साइन है, तो डबल माइंडेड रहते हैं, मतलब ये करूँ वो करूँ, तो कई बार इनको सपोर्ट की ज्यादा जरूरत होती है। और आगे बढ़ने में इनको भी है, घूमने का इनको भी हमेशा अच्छा शौक होता है, पैसा कमाना इनको पसंद है। इनको शो ऑफ का भी थोड़ा सा रहता है, लेकिन शो ऑफ भी बेकार की नहीं करते, इनके पास है तो तभी शो ऑफ करेंगे। बाकी अच्छे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे होते हैं, नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, पॉलिटिक्स बन सकते हैं। तो ये इनके ऊपर, गवर्नमेंट का कोई ना कोई अगर इनको मिल गया तो ये आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि 9th हाउस है ना, भाग्य इन लोगों का कई बार बहुत अच्छे से साथ देता है अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो। नेक्स्ट है कैप्रिकॉन।
कैप्रिकॉर्न शनि की राशि, चर राशि भी है और साथ में सैटर्न का साइन भी है। तो मकर राशि वालों के लिए स्थिरता इनको ज्यादा पसंद नहीं है, बदलाव इनको चाहिए लाइफ के अंदर, जिससे कि कुछ ना कुछ नया करते रहिए। और इनको दोस्त बनाने का बहुत शौक है, घूमने का बहुत शौक है। चर लगन जितना भी आएगा, घूमना, दोस्त बनाना, लेकिन दोस्त ही लंबे समय तक नहीं बनाते कई बार। जिस रास्ते में जो दोस्त मिला उसके साथ बहुत अच्छा, बाकी घर तक कभी ऐसे ज्यादा लंबी दोस्ती नहीं लेकर रखते। रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बाहर तक ही अच्छा रहता है। तो इसलिए इनके दुश्मन बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबसे अच्छे से रहते हैं ये। इनके साथ कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत जल्दी ना, मतलब लोगों को ये भीड़ इकट्ठी तो कर लेंगे, फिर इनके लिए निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनको ना चाहिए कि मुझे सब ऊपर पहुंचाए, मुझे सब सम्मान करे, मुझे सब नेम दे, फेम, जैसे पॉलिटिक्स लोग करते हैं। इनको भी पॉलिटिशियन बनना हो तो ये लोग बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बनते हैं, क्योंकि जनता जो है ना बाहर बाहर से अच्छी लगती है, इसलिए ये भी ऐसी लोगों को अच्छे से समझते हैं। घर से घर पर किसी को नहीं लेकर आएंगे। मंत्री बनेंगे तो वही झूठे वादे, झूठे इरादे, ये सब, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। और साथ में इनकी ये चीज है कि स्टडी के लिए भी अच्छी है ये, और बिजनेसमैन बनना हो तो भी ये अच्छे हैं। किसी से काम कैसे निकलवाना है तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है एक्वेरियस। एक्वेरियस लगन वाले लोग, शनि वाले, इनको ज्यादा घूमने का इतना शौक नहीं होता, लेकिन हाँ दोस्त बनाने का इनको शौक है, दोस्त ही अच्छे बनाएंगे। मकर लगन वाले दोस्त टाइम पास के लिए बनाएंगे, लेकिन ये दोस्त बनाएंगे अपनी जिंदगी में सुख दुख बांटने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। चुने हुए दोस्त रखते हैं, यानी कि क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, क्वांटिटी पर नहीं। इनको एकांत बहुत पसंद है, मेहनती बहुत है, डिसीजन बहुत अच्छे से ले लेते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अप्स डाउन बहुत आता रहता है। पैसा भी इनके पास अच्छा होता है, इनकी डिजायर बहुत होती है, शौक बहुत होते हैं इनको। तो अच्छे से किसी भी काम को करेंगे, बहुत ही मैनेज करके करेंगे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम नहीं करना, कि टाइम पास के लिए कोई काम नहीं करना। अच्छे से चिंतन करके, मनन करके, गहरे विचारों के साथ ये लोग स्टेप उठाते हैं। लास्ट इसमें है मीन लगन। मीन लगन यानी कि पाइसेस, फिर से जल तत्व की राशि आ गई, तो फैट वगैरह का ध्यान रखो। ये लोग ना कुछ मंथन करते रहते, मछली वाला साइन है ना, तो कहीं ना कहीं सोच विचार में डूबे रहते हैं, गहन चिंता में डूबे रहते हैं। तो ये लोग अच्छे ना विचारक भी बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छे फिलोसफर होते हैं। समुन्द्र का कोई काम करना हो, क्योंकि मीन राशि है, और समुन्द्र के अंदर की जो चीजें होती हैं उनकी भी अगर नॉलेज रखना चाहें तो अच्छे कर लेते हैं। कभी भी इनकी लाइफ में या इनके जानने वालों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत अच्छे से आराम से मैनेज करते हैं। बस थोड़ा सा डिसीजन इनके लिए प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये भी ड्यूल साइन है। बाकी जुपिटर का साइन है, तो अच्छे टीचर, अच्छे अध्यापक, अच्छे गुरु, अच्छे नॉलेज, अच्छे धार्मिक पूजा पाठ, ये सब ये बहुत अच्छे से उसको कर लेते हैं। इनको सबसे परेशान चीज करती है कि इनकी कोई रिस्पेक्ट खराब ना करे, इनको कोई कुछ उंगली ना उठाए, इनके ऊपर कोई ऐसा काम ये ना करे, ना ही कोई इनको कुछ ऐसा समझे। तो उसके लिए भी ये बहुत अवेयर रहते हैं अपनी लाइफ में। फैमिली में इनको प्यार रहता है। इस तरह से आपको हर एक लगन के बारे में डिस्क्राइब करना है। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ।